एक कपल दूसरे कपल से एक नाव में मिलता है और दोनों एक दूसरे की तरफ अट्रैक्टिव होते हैं, लेकिन इन दोनों कपलों के बीच चल क्या रहा है ये बहुत बड़ा सस्पेंस है जो कि बाद में जाकर सबके सामने आता है। तो ये देखने के लिए आपको देखनी होगी बिटर मून 1992 मूवी स्टार्ट होती है और एक कपल को हम नाव पर देखते हैं। हस्बैंड का नाम नाइजर और वाइफ का नाम प्योना है। इनकी शादी को बहुत साल हो चुके हैं और इनकी लाइफ में कुछ कमी सी लग रही है। इस कमी को सुधारने के लिए ये यहाँ पर घूमने आए हुए हैं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं जब फियोना वॉशरूम जाती है तो वहाँ पर एक लड़की रोती हुई दिखाई देती है। इस लड़की ने पीवी रखी होती है। नाइजर और फियोना इस लड़की को संभालते हैं। रात में दोनों को नींद नहीं आ रही होती है और नाइजर बार में चला जाता है। वहाँ पर वो एक लड़की को देखता है जो कि इस फिल्म की तीसरी कैरेक्टर है। इस लड़की का नाम मेमे होता है और ये वही लड़की होती है जो सुबह पी हुई मिली थी इन दोनों कपल्स को। तभी यहाँ पर मीमी अब पूरी तरीके से ठीक हुई होती है और नाइजर ये देखकर सरप्राइज हो जाता है और वह डांस भी कर रही होती है। नाइजर अब मीमी से बात करता है, लेकिन मीमी जो भी कुछ हुआ था उसके बारे में बात नहीं करना चाहती। मीमी नाइजर से डांस करने के लिए कहती है। नाइजर इसके लिए मना कर देता है क्योंकि नाइजर को अच्छे से डांस नहीं आता है। यहाँ पर आप देखते हैं कि मेमे नाइजर को सेड्यूस करने की कोशिश करती है, लेकिन नाइजर ठीक से बात नहीं कर पाता। इसके बाद मेमे यहाँ से चली जाती है। इसके बाद नाइजर को एक आदमी मिलता है जो व्हील चेयर पर बैठा हुआ होता है। ये भी इस फिल्म का और एक नया कैरेक्टर होता है जिसका नाम ऑस्कर होता है और यह नाइजर से कहता है कि मिमी बहुत ज़्यादा डेंजरस है, तुम उससे दूर रहना। उसी की वजह से मैं दोनों पैरों से चल भी नहीं पा रहा हूँ। नाइजर को कुछ समझ में नहीं आता है। इसके बाद ऑस्कर नाइजर को बताता है कि वह मिमी का हस्बैंड है। इसके बाद नाइजर इसके बारे में और जानना चाहता है और ऑस्कर नाइजर को अपने रूम में लेकर जाता है और आज नाइजर को बताता है कि हम दोनों हस्बैंड वाइफ हैं, लेकिन फिर भी एक रूम में नहीं रहते हैं। इसके बाद ऑस्कर नाइजर को अपनी स्टोरी बताना शुरू कर देता है। ऑस्कर नाइजर को बताता है कि वह पेरिस में रहता था और एक दिन एक बस में ट्रैवल कर रहा था। इसी बस में उसे मिमी मिली थी जो काफ़ी ज़्यादा सुंदर थी और उसे वह बहुत पसंद आ गई थी। इस बस में सब लोगों की टिकट चेक किए जा रहे थे, लेकिन मिमी को अपना टिकट नहीं मिल रहा था और ऑस्कर ने अपना टिकट मिमी को दे दिया और मिमी के पास टिकट ना होने की वजह से उसे पनिशमेंट मिल गई थी। इसके बाद ऑस्कर बताता है कि उसके फादर बहुत पैसे वाले थे और उनकी डेथ के बाद वो सारे पैसे ऑस्कर को मिल गए थे और वह पेरिस में रहते रहते बोर हो चुका है और वह बहुत बड़ा राइटर बनना चाहता है। पेरिस में पहले से बहुत बड़े बड़े राइटर रहते थे और वो भी यहाँ रह कर बहुत बड़ा राइटर बनकर कुछ अच्छा लिखना चाहता है। और जब से उसने मिमी को देखा था जब से वह कुछ भी सोच नहीं पा रहा है। जिस बस में मम्मी उसे मिली थी उस बस में वह हर दिन ट्रैवल करता था, पर मिमी उसे कहीं भी नहीं दिखती। ऑस्कर ने उसे ढूंढने का बहुत ट्राई किया लेकिन वह ढूंढ नहीं पाया। एक दिन वो किसी लड़के के साथ डेट पर आया हुआ था और उसने देखा वहाँ की वेटर मिमी थी। डेट छोड़कर वह मिमी से बातें करने लग गया और मिमी भी ऑस्कर को पहचान लेती है और ऑस्कर कहता है कि मैंने तुम्हारी हेल्प की थी, प्लीज़ मेरे साथ डेट पर आओ और मिमी इसके लिए मान जाती है। ये दोनों फिर डेट पर आते हैं और बहुत सारी बातें करते हैं। मिमी को डांसर बनना है। अब ये दोनों रात भर मज़े करते हुए पेरिस में घूमते हैं और सुबह हो जाती है। ऑस्कर मिमी से कहता है कि वो तुम्हें हर जगह ढूंढ रहा था। इसके बाद मिमी अपने पर्स में से एक नोटबुक निकालती है। इस नोटबुक में जो ऑस्कर ने उसे टिकट दिया था वो रखा हुआ है और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लग जाते हैं। इसके बाद ऑस्कर मिमी को अपने अपार्टमेंट में लेकर जाता है। इसके बाद ऑस्कर ब्रेकफास्ट बनाता है और दोनों आग जलाते हैं और एक दूसरे के करीब आते हैं और दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। और ऑस्कर कहता है कि वो इस मामले में बहुत ज़्यादा लकी है और मिमी कितनी खूबसूरत है वह बता नहीं सकता था। और वह 3 दिन तक एक ही अपार्टमेंट में रहते हैं। दोनों डेट पर जाते हैं और मज़े करते हैं और दोनों का एक दूसरे के प्रति लगाव बढ़ता ही जा रहा था। जब ऑस्कर ये सब नाइजर को बता रहा था तो नाइजर ये सुनकर अनकम्फर्टेबल हो जाता है और नाइजर ऑस्कर के कहता है कि मुझे पता नहीं है कि तुम यह सब मुझे इतने डिटेल में क्यों बता रहे हो। अब आगे क्या होगा ये देखेंगे आप इस मूवी के पार्ट 2 में। इसके लिए आपको कर लेना है चैनल को सब्सक्राइब और इस वीडियो को लाइक।